हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है साइकोलॉजी के एक महान कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनका नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड है। इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को इसी क्लास में देखेंगे। अब पहला जो इनसे क्वेश्चन बनता है कभी-कभी ये क्या होता है कि सिगमंड फ्रायड जो हैं, सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 मई कब की बात करें? 6 मई 1856 को हुआ था। और ये एक क्वेश्चन बन जाता है सिगमंड फ्रायड का जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? तो 23 सितंबर 1939 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 23 सितंबर 1939। और एक क्वेश्चन बन जाता है जो सिंपल सा रहता है, सिगमंड फ्रायड ने कौन-सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने जिस सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें इनसे क्या-क्या पूछा जा सकता है? इनका जो सिद्धांत है, अब मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो है, इसके बारे में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि इनका सिद्धांत कौन-सा है सिगमंड फ्रायड का? तो हम बात करें सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। अब ये कह रहे हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड ने किया है, जो कहाँ के रहने वाले? ये याद रखिएगा, ये कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। कह रहे हैं इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है। इन्होंने किसके बारे में बताया? मन के जो टाइप होते हैं, कैसा-कैसा मन हमारा होता है, उसके बारे में बताया है। इन्होंने मन के 3 टाइप बताए हैं। क्या बताया है? मन के 3 टाइप बताए हैं। एक बताया है चेतन मन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक क्या होता है? अर्धचेतन मन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड होता है। और एक होता है अचेतन मन, जिसको हम क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मन जो चेतन होता है, वो क्या होता है? हमारा प्रेज़ेंट विचारों से रिलेटेड होता है। क्या होता है? प्रेज़ेंट विचारों से रिलेटेड होता है। कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, कह रहे हैं इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं आता है। लेकिन कुछ टाइम अगर हम सोचे तो क्या होता है? वो चीज़ें याद आ जाती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ भूल गए हैं, उस पे जोर दें तो वो किसमें आ जाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। किसमें रहता है? सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, तो याद आ जाता है। कह रहे हैं अगर हम अचेतन की बात करें, अचेतन मीन्स होता है कह रहे हैं कि इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पे भी क्या होती हैं? याद नहीं आती। तो हमने क्या कहा? चेतन जो होता है वो प्रेज़ेंट की बात करता है। अर्धचेतन जो होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, तो इसमें वो चीज़ें होती हैं जो भूल चुके हैं लेकिन अगर याद करें तो वो याद आ जाती हैं। लेकिन अगर अचेतन की बात करें तो हम चाह के भी इन चीज़ों को क्या नहीं कर सकते हैं? याद नहीं कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेतन कितने परसेंट होता है? चेतन हमारा कितना होता है? 10% होता है। और अचेतन जो होता है वो क्या होता है? 90% हमारा जो माइंड होता है वो क्या होता है? अचेतन होता है। क्या होता है? अचेतन होता है। इन्होंने बताया है सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व किसके व्यक्तित्व जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं कि 3 भागों में बाँटा है। एक होता है इदम होता है, इदम को क्या कहा है इन्होंने कह रहे हैं इसमें भूख क्या होता है? इसमें व्यक्ति की शारीरिक शारीरिक और मूल आवश्यकताएँ होती हैं। कौन-सी? जो मेन मूल आवश्यकताएँ होती हैं जैसे क्या हो जाएगा? भूख हो जाएगी, प्यास हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा आदि कह रहे हैं सैटिस्फाइड करती हैं। ये क्या मतलब कह सकते हैं इन चीज़ों की उसमें भूख होती है। जैसे कि उसको खाना मिलना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए कि प्यास लगनी है तो प्यास मिलना पानी मिलना चाहिए और उसको आगे ये सब भी सैटिस्फाइड करना चाहिए। कह रहे हैं यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना ही सब करता है। मतलब ये कह सकते हो एक टाइप का कैसा होता है, वह इंसान होता है वह दिमाग होता है, माइंड होता है, जिसमें कह सकते हो नैतिक विकास का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। किसका? नैतिक चीज़ों का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। अगर हम बात करें ईगो की, जिसको हम क्या कहते हैं? अहम कहते हैं, इन्होंने दूसरा पर्सनैलिटी बताई थी। तो कह रहे हैं यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना बनाता है। क्या बनाता है? योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है और परिणामों की चिंता करता है। मतलब ये पहले से प्रिपरेशन करता है किसके बारे में? कि हमें कैसे-कैसे चीज़ें प्रिपेयर करनी है। लेकिन जो इदम है, इदम बिल्कुल भी क्या करता है? किसी भी सामाजिक चीज़ों का ध्यान नहीं देता। उससे नैतिक मूल्यों की कोई परवाह ही नहीं रहती। वो जो करना होता है, वो करता है ही। जिसमें ये लिखा है भूख, प्यास और सेक्स। अगर ये पूछा जाता है भूख, प्यास, सेक्स किसमें आता है? तो हम क्या कहेंगे इदम में है। अगर हम ये पूछा जाए कि कौन जो है हमारे जो कौन-सी पर्सनैलिटी होती है इंसान की जो क्या होती है
उसके समाज के अकॉर्डिंग चलती है, समाज के अकॉर्डिंग होती है या कह सकते हो अपना प्लानिंग करके काम करती है, तो वो कौन-सी होती है? ईगो होती है। क्या होती है? ईगो होती है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो कह रहे हैं पराअहम, तो जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर ईगो कहते हैं और ये क्या होता है? यह समाज के द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब ये सामाजिक होता है, ये समाज को देखता है कि समाज में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है कि समाज को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन ईगो जो होता है, वो प्लानिंग करता है, समाज की टेंशन वो भी करता है, लेकिन इदम जो होता है वो बिल्कुल भी समाज की परवाह नहीं करता है, जैसे आजकल के लोग करते हैं, कि समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो यही इसमें लिखा है कि यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो होगा, क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा। चाहे उसको चोरी करना हो, तो वो चोरी करने से पहले सोचेगा या किसी को धोखा देना हो, मतलब कह सकते हो कोई गलत काम करने के लिए कौन रोकता है? तो कह सकते हैं सुपर ईगो रोकता है, कौन रोकता है? सुपर ईगो। जिसमें सुपर ईगो ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा? गलत काम कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके उसे समाज का डर है और जिसमें ईदम ज़्यादा होगा, क्या होगा? ईदम ज़्यादा होगा, तो वो गलत काम करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेगा। ये क्या होता है? ये मान लो बिल्कुल बेकार-सा होता है। ये क्या हो जाता है? जिस पे ये हावी होता है, वो अपने नैतिक विचारों को, अपनी नैतिक बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, समाज में क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, उस पे बिल्कुल भी उसका फ़ोकस नहीं होता है। अगर हम बात करें इससे आने वाले कौन-कौन से क्वेश्चन आता है, जितना ये थ्योरी पढ़िए इतना ही सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए कह सकते हो सफिशिएंट है, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हम देख लेंगे, कह रहे हैं सहसो अवस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, कह रहे हैं उक्त कथन किसका है? तो ये कह रहे हैं किसका है? तो ये सिगमंड फ्रायड का है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा? कह रहे हैं शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और ये किसका कथन है? तो ये सिगमंड फ्रायड का है। हमारे मस्तिष्क में कितना भाग अचेतन होता है? अभी हमने देखा था। तो या तो ये लिखा होगा 9/10 लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 9/10 किसकी बात कर रहे हैं? सुपर ईगो की बात कर रहे हैं। सुपर ईगो कितना होता है? 9/10 होता है या फिर इसी को क्या कह सकते हो? 90% कह सकते हो। परसेंट में निकालोगे ये कितना आ जाएगा? 90% आएगा। हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन होता है? किसकी बात करें? चेतन की, तो चेतन कितना था? 1/10 होता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? 10% कह सकते हैं। क्या? 10% कह सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो बोला गया है कि उम, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति तो किसकी बात करें? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व संरचना की कितनी दशाएँ बताई गई हैं? तो 3 बताई गई हैं। इदम, अहम और पराअहम। किसकी बात कर रहे हैं? इदम, अहम, पराअहम। हमारे इंद्रियाँ क्या? इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार होता है। तो अभी हमने बताया कि जो सबसे हरामी होता है वो कौन-सा होता है? सबसे खतरनाक जो होता है वो कौन-सा है? इदम होता है। क्या होता है? इदम होता है, जिसको इड कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ये है तो कोई भी गलत काम करने से पहले इंसान क्या नहीं करेगा? एक बार भी सोचेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? एक बार भी सोचता नहीं है, वो कर देता है बस। कह रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आदर्शवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अभी बात किया था सुपर ईगो जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। वो क्या होता है? आदर्शवादी होता है, वो समाज के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर समाज को अच्छा लग रहा है तो वो करेगा, नहीं समाज को अच्छा लग रहा है तो वो नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? यही करेगा। कौन करेगा? सुपर ईगो जिसमें ज़्यादा होगा। कह रहे हैं व्यक्तित्व का कौन-सा भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है और जो कह रहे हैं वास्तविक नियमों पर आधारित है। तो ये क्या होता है? ईगो होता है। ये क्या करता है? प्लानिंग करता है। कुछ भी काम करने से पहले 10 बार सोचता है कि हाँ, ये सही है या गलत है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में अगर ये जितना आपने पढ़ा ये सफिशिएंट है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। इससे ही अगर सिगमंड फ्रायड की बात करेंगे तो सिगमंड फ्रायड से इसमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। अगर इतना आपने पढ़ लिया है ऐसी वीडियो पाने के लिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।